दोस्तों 4 बजे मुक्तिनाथ से आके पोखरा में होटल में रह के ठीक है 8:30 को उठ के उसके बाद तैयार होके अगेन काठमांडू की ओर मतलब निकलना ये आसान नहीं था, लेकिन क्या करें निकलना ही पड़ेगा। और दोस्तों ये है पोखरा का मार्केट यानी टाउन, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब ये रोड भी काफ़ी बड़ा है और ये मार्केट हमें हमेशा भीड़ रहता ही है। एक्चुअली हुआ ये था कि दोस्त का जो टाइप सी केबल है वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए ये टाइप सी केबल लेना है, तो यहाँ से अभी टाइप सी केबल लेगा दोस्त। कल रात को ये मुक्तिनाथ से आके मतलब ये बाइक को वॉश भी नहीं कर सका क्योंकि ये बाइक एकदम पूरा गंदा हो चुका था ये मुक्तिनाथ रोड में, क्योंकि रोड का कंडीशन तो बहुत ख़राब था ना, इसलिए ये बाइक का हालत भी ख़राब हो चुका था। दोस्त ने तो टाइप सी केबल लिया, यहाँ 400 नेपाली करेंसी देखे, लेकिन वो केबल भी उतना अच्छे से चार्ज नहीं कर सक रहा था क्योंकि चार्जर को जो केबल था ना वो एकदम मतलब घटिया क्वालिटी का दिया था। क्या करे, फॉरेनर है ना, मतलब फॉरेनर होने से वो थोड़ा टूटने का चांसेस रहता ही है। और यहाँ करीब 12 बजे हम लोग का जो दोपहर का खाना और जो सुबह का ब्रेकफास्ट था एक बार में हम लोग यहाँ कर चुका था। और दोस्तों पोखरा से जो काठमांडू का डिस्टेंस था वो लगभग 204 किलोमीटर का डिस्टेंस था और ये पहाड़ी यार रोड है, उसके कारण बाइक का जो स्पीड है मतलब का 1 घंटा में 20 किलोमीटर का एवरेज में चल रहा था। और ऐसा छोटा छोटा मार्केट 5 से 10 किलोमीटर बाद हम लोग को दिखाई दे रहा था। और खास करके ये सब रास्ता में अगर बाइक चलाएंगे तो काफ़ी ध्यान दे के चलाना पड़ता है क्योंकि यही नेशनल हाईवे है और यहाँ से आपका ट्रक बस वगैरह इसी से जाता है। All I need is 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? तो दोस्त का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो उसका मतलब मोबाइल जो है चार्ज नहीं होता, जो डाटा केबल लिया था पोखरा से वो सही नहीं था, तो यहाँ से अगेन लेना पड़ेगा उसको डाटा केबल, यहाँ से लेना पड़ेगा इसको डाटा केबल। मैंने लगभग 90 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ और मैं अभी दोस्त के लिए वेट कर रहा हूँ। और यहाँ से हमें काफ़ी लंबा जाम ही दिखाई दे रहा था क्योंकि ये बाइक है तो इसलिए मैं साइड से लेके जा सक रहा हूँ, अगर कार होता तो मतलब एक के पीछे एक रहना पड़ता और समय का तो कोई मतलब कितना समय लगेगा कोई श्योर नहीं है, तो बाइक की वजह से हम लोग ये साइड बाई साइड का क्रॉस करके जा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है और ये रोड छोटा होने के कारण ऐसा जाम दिखाई दे रहा था। और दोस्तों ये जो रोपवे दिखाई दे सबसे हाईएस्ट रोपवे है नेपाल में और ये पोखरा और काठमांडू के बीचों बीच में रोपवे है। ये जो रोपवे जाता है ये मनोकामना देवी टेम्पल पे जाता है और यहाँ पे जो एनसेल दिखाई दे रहा है मतलब नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे एनसेल का, और मेरा भी सिम एनसेल का ही था, लेकिन इसमें जो नेट पैक है वो अलग से खरीद कर डालना पड़ता है, जैसे हम लोग इंडिया में था 2014 का, पहले सेम वैसा ही है। दोस्तों हिल्स में तो ऐसी बाइक का स्पीड स्लो होता ही है और ऊपर से ये जाम के वजह से और स्लो चल रहा था, मतलब जितना भी टाइम दिखा रहा था गूगल मैप में उससे ज़्यादा ही लेट हो रहा था।
दोस्तों यूँ ही आते आते काठमांडू से करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे हम लोग को थोड़ा ये दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये भंसल जो होता है मतलब परमिट होता है 7 डेज़ का, लेकिन हम लोग ऑलरेडी 9 डेज़ चल रहा था, मतलब एक्सपायर हो चुका था। तो इसीलिए पुलिस के सामने थोड़ा बातचीत किया। उसके बाद पुलिस को बोला कि यहाँ एक्सपायर हो चुका है, एयरपोर्ट जाएंगे, उसके बाद हम लोग कल इसको रिन्यू करेंगे। तो उसके बाद हम लोग प्रूफ वगैरह दिखा दिया यहाँ इतना प्रॉब्लम होता बाइक का, तो उसके बाद ही हम लोग को जाने दिया वहाँ से। हम दोनों हमेशा टूर पे बाइक काटिंग के हमेशा फुल रखते थे, ताकि कोई टूर पे कोई ऑयल का कमी ना हो जाए। तो दोस्तों गूगल बाबा जो है वो बहुत ही छोटा छोटा गली के अंदर से लेके जाके उसके बाद मेन रोड पे हम लोग को उठा दिया। काठमांडू हो या पोखरा या कुछ जमसम, मैंने कहीं भी नहाना नहीं छोड़ा। अभी भी मैंने काठमांडू में नहाया, ठंड है लेकिन फिर भी नहाया मैं। तो पोखरा से 204 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम लोग कल यानी कि 31 तारीख दिसंबर था 2019 का, तो हम लोग रात को 8 बजे काठमांडू पहुंचा। और भी काठमांडू से हम लोग अभी जाएंगे एयरपोर्ट में हम लोग का जो वेंचर है यानी कि नेपाल पास, उसको हम लोग एक्सटेंड करना है, क्योंकि हम लोग 30 तारीख को ख़त्म हो चुका है। तो उसको हम लोग 2 तारीख तक एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद आज ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग का पैकिंग चल रहा है। से हाय अनिर्बान यो, अभी जा रहे हैं हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल। तो चलिए आगे देखते हैं। काठमांडू से मैं पशुपतिनाथ टेम्पल जा रहा हूँ। ये मेरा पैकिंग हो चुका है। तो ये सब मैं यहाँ से ले लिया, और ये है मतलब मंदिर का ये बाहर का नज़ारा, मतलब जो बाउंड्री है उसका बाहर का नज़ारा ये। और यहाँ से नंगा पर जाना पड़ता है। और दोस्तों ये है टेंपल का बाहर का ये गेट, कुछ इस तरह से एंट्री करना पड़ेगा आपको। और एंट्री करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा अंदर में। तो दोस्तों मंदिर में घुसने से पहले ये आपको ऐसे ही कुछ लंबा लाइन ही दिखाई देगा, मतलब बहुत ही भीड़ रहता है। और ऐसे ही लंबा लाइन में आपको जाने से कम 1 घंटा जैसा लग जाएगा। तो उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अंदर में कोई भी फोटोग्राफ या मोबाइल अलाउ नहीं है। पूरा स्ट्रिक्ट एकदम अंदर में। आप अगर मोबाइल भी निकाला गलती से, वो आपको साथों साथ लेके जाएगा, आपको मोबाइल आपको मिलेगा भी नहीं। पशुपतिनाथ टेम्पल से मेरा पूजा हो चुका है, तो मैं अभी जा रहा हूँ काठमांडू एयरपोर्ट। और मेरा भैया है एक, आसान हुआ पूजा के लिए, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया यहाँ पे। तो ये है काठमांडू से रिटर्न होने का समय का ये नज़ारा। और बाकी रिकॉर्ड कर नहीं सका क्योंकि मेमोरी पूरा फुल हो चुका था मेरा। रात का नज़ारा है, क्योंकि हम लोग का जो भंसल है वो ख़त्म होने के वजह से हम लोग रातों रात निकलना था वहाँ से। तो ये बहुत ठंड का नज़ारा है। नरुआ यहाँ से बिहार एकदम नज़दीक में है, और इसलिए रोमिंग भी हम लोग को मिल रहा है इंडियन सिम का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया, बस 2 घंटों में बॉर्डर पहुँचेंगे, और इसके बाद से हम लोग अपना घर निकलेंगे। रात के 12 बजे ये होटल मिला। शुक्र है कि ये मेरे जाने रात को दरवाज़ा खुला 12 बजे। इसके आगे भी हम लोग 2-3 होटल में गया था, लेकिन वहाँ का होटल वाला खुला नहीं, इतना ठंड था। और रात का 11:30-12 बज चुका था। तो इसी होटल में रह के अभी सुबह निकल रहे हैं हम लोग अपना काकरबेटा की ओर इंडिया जाना है। तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर का दूरी है, और 2 से 3 घंटा का सफ़र है। एक्चुअली कल रात को क्या हुआ था दोस्तों, जो अब हम लोग आ रहे थे ना, वो बड़ा वाला एक स्विच गेट था, वो वहाँ पे हम लोग को अटकाया था, क्योंकि भंसल तो एक्सपायर हो चुका था। रात के 10-10:30 बजे वो लोग अटका के, उसके बाद बोला भंसल तो है नहीं, एक्सपायर हो चुका था। तब उन्होंने पैसा वगैरह मांगा था। उपाय तो नहीं है, थोड़ा सा पैसा था, उसी से हम लोग दिया। बाद में वो लोग भी थोड़ा पैसा रिटर्न दिया कि होटल में रहना है हम लोगों को, तो पैसा का भी शॉर्टेज था। तो उसके बाद हम लोग आया, तो उसके बाद यहाँ रह के ये अभी जा रहे, तो इसी का ये सब नज़ारा है। तो हम लोगों को गेट भी एकदम सावधानी से निकलना पड़ेगा, नहीं तो और अगेन फाइन लग सकता है। लूज हुआ है, तो इसको मैं अभी थोड़ा टाइट कर देता हूँ एलिंकी से।
यहाँ का लास्ट चावचो है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा इंडिया। तो सुबह का नाश्ता वगैरह और ये जो दोपहर का खाना हम लोग यहाँ से मतलब ये चावचो से चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो चुका है चावचो और यहाँ से जो डिस्टेंस है लगभग 8 किलोमीटर का काकारबिटा का डिस्टेंस दिखा है। तो यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ अगेन काकारबिटा की ओर। उसके बाद तो वहाँ से सावधानी से निकलनी है मुझे। On my face, I got a taste. Want the whole plate, finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. दोस्तों ये है काकारबिटा और काकारबिटा में आके हम दोनों का क्या हुआ, एक्चुअली दोस्त आगे चला गया तो मैं पीछे रह गया। तो ये जो ये ट्रक है, ट्रक के पीछे में था और गेट में नेपाल पुलिस भी था। तो वह एकदम चेकिंग हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा साइड करके देखा, तो देखने के बाद तो थोड़ा नर्वस हो गया। तो अगेन मैं आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ के क्या किया, उन लोगों की तरफ नहीं देख के मैं हेलमेट का जो काला ग्लास है उसको डाउन किया। डाउन करने के बाद ये लेफ़्ट साइड का जो रेलिंग टाइप का है तो उससे मैं उठा दिया। उन लोगों की तरफ मैं देखा भी नहीं, बस उसके बाद निकल के अपना इंडिया। तो ऐसे करके जब मैं बाइक टर्न किया तो उसके बाद ही दिल में कुछ सुकून आया था, क्योंकि अंदर में बहुत डर सा था, क्योंकि ये फ़ाइन का बात, उसके पैसा का भी कमी था। तो जो भी हो, ये था नेपाल टूर का ये आखिरी पार्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Live for the chase, life is a race. I'm out of space, so me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crushing. और दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया था, जितना भी मेरा नेपाली करेंसी वगैरह था वो मैंने सब फ्रूट्स वगैरह लेके, ये नेपाली जितना करेंसी था वो वहाँ पे देख के ख़त्म करके उसके बाद ही आया। Been down and I'ma get it right. Dead on sight like.